हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम और आज मैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उनको आंसर करूंगा। देखो जी, जिस भी बंदे का एमडी कैट फेल्ड हो जाता है ना, तो सबसे पहले उसके जहन में आता है व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसको तो सारे के सारे दरवाजे बंद से लगने लगते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद नहीं है, कामयाबी के और भी खूबसूरत से रास्ते हैं। तो सबसे पहले उसको सवाल ये होता है कि सर मैं रिपीट करूँ या ना करूँ। तो दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसके अलावा जो है अगर मैं किसी फील्ड में जाऊँ तो किस फील्ड में जाऊँ, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड होपफुली ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि कामयाबी के बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस बीडीएस वाले या डॉक्टर जो है वो कामयाब लोग हैं। नेवर नेवर नेवर, बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड्स है, मोर सुपीरियर एंड बेस्ट फील्ड्स है आप लोगों के पास, जो इसमें आप लोग जाके ज़बरदस्त कुछ ना कुछ बेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा कि रिपीट करूं या ना करूं। देखो जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना उनको रिपीट नहीं करना चाहिए और वो रिपीट कर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसको रिपीट करना चाहिए लेकिन वो रिपीट नहीं करते। तो देखो, आपने ये डिसीजन कब लेनी है। देखिए जी, सबसे पहले बात ये ना कि आप लोगों का एमडी कैट जो है या मेडिकल कॉलेज एडमिशन जो है वो आप लोग के एफएससी और आप लोग के टेस्ट बेस मार्क्स पर बनता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपने एफएससी मार्क्स को देखें, क्योंकि देखिए जी, अगर आप जो है रिपीट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आप अच्छा स्कोर भी करें एमडी कैट में, लेकिन आपका एफएससी जो है वो आपको अलाउ नहीं करता, तो फिर आप लोग कभी भी रिपीट ना करें। और ये एक बहुत सिंपल सा है। आप ये सोच अपने जहन से निकाल दें कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है हाई स्कोर कर जाऊँगा। वो बहुत कम और बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करता, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबल जो है की बात कर रहा हूं। तो उसमें आप लोग के पास ये होना चाहिए कि आजकल जो कंपटीशन चल रहा है, जो मतलब आप लोग मार्क्स तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि साल हर साल जो है मार्क्स से कुछ अलग बन रहा है। आप लोग के पास इतने अजीब मार्क्स आ रहे हैं कि इंसान को कुछ और होने लग जाता है। अच्छा जी, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के मार्क्स तकरीबन 960 आर अबाव, यानी कि मैं कहूँगा कि 960 भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 970-80 के करीब अगर आप लोग के मार्क्स है, अबाउट 970 आप लोग जो है कंसीडर करें, 960-70 इस रीजन में अगर आप लोग के पास है। 950 से जिसके कम है वो तो बिल्कुल भी रिपीट करने का ना सोचे। रिपीट बिल्कुल आप लोग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप लोग के 970-80 इस रीजन में है तो आप लोग बेशक जो है आप रिपीट कर सकते हैं। आजकल तो मार्क्स कई और जा चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्कोर नहीं होगा, तो 970-80 के करीब जो है आप लोग रिपीट कर सकते हैं। मैं आई विल सजेस्ट कि आप रिपीट करें, लेकिन उस सूरत में रिपीट करें कि अगर आप लोगों ने एक दफ़ा फर्स्ट टाइम पे रिपीट किया है। अगर आप लोग जो है थर्ड टाइम फोर्थ टाइम या इस अंदाज में चल रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है और आप किसी दूसरी फील्ड में जो है इससे अच्छा कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हमारे पास बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं जिनकी एफएससी और मैट्रिक मार्क्स ज़बरदस्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि एफएससी और मैट्रिक में एफएससी मार्क्स देते हैं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, नो डाउट वो टैलेंटेड लोग हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। ज़बरदस्त, दे हैड परफॉर्म द बेस्ट, वो मेहनती लोग हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मार्क्स, वैसे लोग तो कहते हैं ना कि बोर्ड में ऐसा वैसा चेकिंग, लेकिन जिस बंदे ने भी मार्क्स लिए ना, तो मुझे 100% आई एम श्योर कि वो जो है बहुत टैलेंटेड बंदा होता है। लेकिन अब टैलेंट की भी अकसाम है, किसी बंदे का IQ लेवल बेस्ट होता है, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी होती है, तो वो अलग बात है। सो फाइनली यू गॉट माई आंसर कि आप लोगों ने कब रिपीट करना है, कब नहीं करना है। तो वो सारे का सारा आप लोग का एफएससी जो है उस पर डिपेंड करता है, और इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोग जस्ट एक ही दफ़ा जो है रिपीट करें, ज़्यादा रिपीट ना करें। मैं यही सजेस्ट करूँगा। बाकी जो है हर इंसान को अपनी डिसीजन लेने का खुद ही ज़बरदस्त उसका होता है, मतलब एक्सपीरियंस उसको होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, नंबर सेकंड है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। अब देखो जी, फील्ड सिलेक्शन जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग को आगे इस फील्ड के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो मैं आप लोग को जो है चंद फील्ड सजेस्ट करूंगा आप लोग के जेंडर के हिसाब से, कि आप मेल है या फीमेल है, फीमेल के लिए कौन सा फील्ड अच्छा है और मेल के लिए कौन सा फील्ड अच्छा है। इसके अलावा किस फील्ड का स्कोप है, क्योंकि हम जो है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों ने स्कोप को भी देखना पड़ता है। बहुत मुश्किल फील्ड होता है, लेकिन उसका स्कोप ही नहीं होता। और बाज़ औक़ात जो है बहुत लोग जो है बहुत आसान से फील्ड सेलेक्ट कर देता है और उसकी जो है सीधा सी जॉब लग जाती है। तो ये आप लोग के लक पे भी, लेकिन आप लोग के फील्ड स्कोप पे भी डिपेंड करता है। सो लेट्स सी। अच्छा जी, तो आप लोगों के पास नंबर फर्स्ट पे आप लोग के पास है हेल्थ।
हेल्थ में जो है आप लोग किस हिसाब से जांच सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड आ रहे हैं आप लोग के पास। दूसरा है सिविल सर्विसेज, जिसको हम CSS PMS और इस तरह की जो जॉब्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हैं, एजुकेशन में, एनिमल साइंसेज में, आर्मी में, तो इस तरह बहुत सारी फील्ड्स है। तो आप लोगों को मैं अब कौन सा सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के हिसाब से, किसका जो है स्कोप वगैरह एटसेट्रा, मैं आप लोग सब इस आगे जो है जाकर बताऊँगा। देखिए जी, हेल्थ में आप लोग के पास क्या क्या है। हेल्थ में जो है आप लोग के पास सबसे पहले आता है BS 4 ईयर प्रोग्राम्स जो है। अब इसके लिए जो है KMU कैट टेस्ट है KP में, और पंजाब और उसमें जो है अपना अलग सीन चलता है सिंध, और उसमें या तो FSC मार्क्स पे एडमिशन देते हैं या यूनिवर्सिटी जो है अपना एक टेस्ट कंडक्ट कर देती है। अब देखते हैं कि आप लोगों ने इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। देखिए जी, मुझे बताते खुद जो है आप लोगों के पास सबसे पहले जो मुझे पसंद है वो है रेडियोलॉजी। BS रेडियोलॉजी जो टेक्नोलॉजी है ये मुझे बहुत पसंद है, इसका स्कोप भी है। इसके अलावा जो है आप लोग आगे जाकर BS के बाद आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जॉब्स के लिहाज से जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो आप लोग का BS रेडियोलॉजी है। इसके अलावा जो है देखें, आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि फ़लाँ ने BSN किया है, नर्सिंग किया है और वो बेरोज़गार हैं, तो उसको भी जॉब्स ज़बरदस्त और सैलरीज भी बहुत अच्छी होती है। 16 स्केल होता है, पता है कि 16 स्केल पे नर्स होता है और 17 पे डॉक्टर होता है, तो उनकी स्केल्स भी ज़बरदस्त है। 16 17 तो 16 BSN, यार मैं तो 1000 दफ़ा कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को BS नर्सिंग का चांस मिल रहा है तो आप लोग हमेशा से उसको अवेल करें, क्योंकि BS प्रोग्राम्स में सबसे ज़बरदस्त फील्ड जो है वो BS नर्सिंग है। BS नर्सिंग के बाद आप लोग आगे जो है आर्मी में एज अ नर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अच्छा सा आप लोग के पास होता है ऑप्शन। अच्छा जी, तो BS नर्सिंग में आप लोग के पास देखिए जी, बाज़ ऐसा होता है कि फ़ीमेल्स के हिसाब से मैं कहूँगा, अगर किसी को फैमिली की तरफ से अलाउड है तो फीमेल्स जो है उनको तो बहुत ज़बरदस्त, उनको जॉब्स ज़बरदस्त से मिलते हैं, डायरेक्टली उनको जॉब्स ऑफर होते हैं। आप लोग जो है गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं पार्ट टाइम, गवर्नमेंट के अलावा आप लोग प्राइवेट। और इस तरह अगर एक बंदा जो है महीने का मैं अगर कहूँगा तो मोर देन 1 लाख जो है वो कमा सकता है नर्सिंग में। अच्छा जी, इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा पेरिफ्रीज में जो है ना, पेरिफ्रीज में, सेंट्रल में तो नहीं लेकिन पेरिफ्रीज में जो है जिस बंदे ने नर्सिंग अच्छा किया ना तो अपना प्रैक्टिस भी करता है, और उस प्रैक्टिस के अंत मतलब मैंने देखे हैं, खुद मैंने देखे हैं कि वो जितने पैसे कमा रहे तो MBBS डॉक्टर्स भी उतने नहीं कमा सकते। तो BS नर्सिंग अगर आप लोगों को जो है अलाव है एज अ फीमेल तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। अगर फैमिली की तरफ से अलाव कर रहे हैं और आपको पसंद है तो आई विल सजेस्ट कि ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप लोग को नर्सिंग नहीं पसंद तो फिर आप जो है ज़रूर से BS रेडियोलॉजी में जो है वो करें, एडमिशन करें। तो ये दोनों फील्ड मुझे बहुत पसंद है। एज़ फार एज बॉयज़ आर कंसर्न तो उसके लिए लेबॉर्ट्री जो है वो भी एक अच्छा सा फील्ड है, बाकी मुझे एज सच नहीं पसंद। लेकिन दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि किसी भी बंदे का इख्तिलाफ जो है वो हो सकता है, और अगर उसको किसी दूसरी फील्ड में जो है वो है इंटरेस्ट है, ही कैन जॉइन। और आप लोगों को ये फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टैलेंटेड है, तो आप किसी भी फील्ड में जो है नाम बना सकते हैं। तो मेरे जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है तो उसमें सबसे पहले मैंने किया BS नर्सिंग, दूसरा जो है रेडियोलॉजी मैंने सजेस्ट किया, और तीसरा जो है एनेस्थीसिया मैं सेलेक्ट करूँगा, फोर्थ जो है वो मैं लेबॉर्ट्री वाला जो BS प्रोग्राम है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अच्छा जी, अब हम जो है और देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है। इसके अलावा जो है देखिए आप लोग के पास यूनिवर्सिटीज़ में जो है जिस तरह पेशावर यूनिवर्सिटी और इस तरह पंजाब में भी, लाहौर में भी, तो आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए जी, मुझे जो पसंद है BS प्रोग्राम्स में हेल्थ के अलावा, तो ये भी हेल्थ में ही आ रहा है, वो है PharmD। BS PharmD स्पेशली पर बॉयज़ के लिए जो है PharmD मैं रिकमेंड करूँगा। देखिए जी, अगर आप लोग का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा तो आप लोग सीधा से जो है PharmD में अगर आपका एडमिशन होता है तो BS प्रोग्राम्स में बॉयज़ के लिए मैं कंप्लीटली आई विल सजेस्ट आप लोग PharmD में एडमिशन करें। PharmD में आप लोग के पास ज़बरदस्त मौके है। एक तो देखो जी, आप लोग को लाइसेंस मिल जाता है जो बहुत कीमती है। आप लोग जो है अपना मेडिकल स्टोर जो है वो ओपन कर सकते हैं। अगर सरकारी जॉब है भी नहीं, लेकिन हर बंदा जो है वो मेडिकल स्टोर जो है वो नहीं चला सकता एक्सेप्ट जिसके पास लाइसेंस हो। तो PharmD में आप लोग को एक लाइसेंस मिल जाता है, और उस लाइसेंस के जो आप लोग अपना लाइसेंस भी किसी को देंगे ना, एक बंदे को कि आप अपना मेडिकल स्टोर चला, तो भी आपको 40-50 हज़ार देता है सिर्फ लाइसेंस का, कि आप लोग किसी और से कह दे कि हाँ मेरे इस लाइसेंस पे आप जो है एक स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो PharmD जो है बेस्ट फील्ड है, मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा। तो बॉयज़ के लिए स्पेशली, गर्ल्स भी जो है वो भी करा सकती है, लेकिन गर्ल्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आप लोग जो है दूसरी भी अच्छी फील्ड है आप लोग की। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो है आप लोग के पास और भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी फील्ड भी है, फिजिक्स भी है, और इसके अलावा BBA अगर आप लोग बिजनेस और उसमें जाना चाहते हैं तो BCom, BBA, ये सारी जो है आप लोग के पास फील्ड्स मौजूद है। इसके अलावा जो है आप लोग पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा इसमें भी जा सकते हैं। लेकिन जो BS फिजिक्स और ये है तो ये आप लोग, मुझे पता है कि पाकिस्तान और इस कंट्रीज़ में तो फिजिस्ट साइंटिस्ट तो क्या मतलब आप लोग के पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो इतना आगे तो कोई नहीं जा सकता एक्सेप्ट कि वो बहुत से ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैंने आप लोग कहा था एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो वो अलग बात
बात है। बाकी जो है जितना भी हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस फील्ड्स में जाते हैं, बॉटनी एटसेट्रा में, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर दोबारा से टीचिंग फील्ड्स में आ जाते हैं, एजुकेशन में आ जाते हैं। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली अगर वो टीचिंग करना चाहती है तो ये अच्छा सा फील्ड, आप लेक्चरर बन सकती हैं आगे जाके। अगर आप लोग एमपेल, पीएचडी, तो आप लोग प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट, बड़ी पोस्ट हैं तो आप लोग जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलएलबी या फिर लॉ। ये जो है ज़बरदस्त फील्ड है, तो आप लोग अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एज अ लॉयर। और इसके अलावा जो है आप लोग आगे CSS PMS के लिए भी बड़ा आप लोग का माइंड सेट जो है बन जाता है। तो एलएलबी जो है बॉयज़ के लिए आई विल रिकमेंड, ज़बरदस्त किस्म का फील्ड है। अगर आप लोग जो है आगे आप लोग का CSS PMS का इरादा है तो आप लोग इंग्लिश में या फिर पॉलिटिकल साइंस IR या फिर LLB में एडमिशन लेके आप लोग का माइंड सेट और जो अटेंशन है वो CSS PMS की तरफ जा सकता है। बाकी वैसे अभी आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में जो है जस्टिस का और उसका जो है क्या सीन चल रहा है। जस्टिस तो वैसे भी है ही नहीं, बस चिल्लाना पड़ता है और प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। अगर छीन लिया अपना हक तो छीन लिया, वरना लॉ एंड ऑर्डर आर कम्प्लीटली नथिंग। अच्छा जी, सो लेट्स मूव ऑन। आप लोगों के पास एक और भी फील्ड है CA और ACCA है। देखिए जी, CA जो है ज़बरदस्त किस्म का फील्ड है, लेकिन इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और सिर्फ़ उस इंसान को मैं रिकमेंड करूँगा जो हद से ज़्यादा टैलेंटेड हो। जो मतलब सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वो जो है अगर फेल हो जाए तो वो डिसहार्ट ना हो। तो CA में जो है बड़ी फेलियर और ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप हद से ज़्यादा टैलेंटेड है, हद से ज़्यादा मेहनती है, आप लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी टाइम का, सब कुछ का। और मैं कहूँगा कि आप लोग एक्सेप्शनल है, बहुत टैलेंटेड है और IQ भी अच्छी है। मतलब आई कैन से कि आप लोग अगर बहुत टैलेंटेड है एक बंदा तो CA में जा सकता है। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ज़बरदस्त फील्ड है, स्कोप भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो यही है, अगर ACCA में जाना चाहते हैं तो बाहर मुल्कों में अच्छा सा स्कोप है और ACCA जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फील्ड है और इतना मुश्किल भी नहीं है। सो ACCA में रिकमेंड करूँगा। अगर आपका शौक़ है इस तरफ तो ACCA में रिकमेंड करूँगा, लेकिन CA में रिकमेंड नहीं करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे को रिकमेंड करूँगा जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। इसके अलावा जो है आप लोग किसी भी फील्ड के बारे में पूछ सकते हैं, होपफुली वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।